अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम C++ प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस फॉर बिगिनर क्लास सेकंड ईयर फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BSc लैंग्वेज कोर्स लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं सुनना तो प्लीज़ आपने पहले उसको सुन लेने ताकि आपका सीक्वेंस ब्रेक ना हो। वैसे मैंने सिर्फ क्लास सेकंड ईयर लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली C++ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। तो आते हैं आज के अपने लेक्चर्स के ऊपर। आज हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उनको डिस्कस करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करेंगे और C++ लैंग्वेज की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अपनी जो कंसर्न C++ लैंग्वेज है उस पर आ जाएंगे और उसके जो कंसेप्ट्स हैं वहाँ से आप क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 4 तक जो कंसेप्ट थे ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होने चाहिए। तो आज हम उसका लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसके अलावा हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई थी, फिर उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, तो ज़रा असेंबली लैंग्वेज के लिए भी ट्रांसलेटर चाहिए और हाई लेवल लैंग्वेज को के लिए भी क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। ये जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं दे सुना तो आप मेरा लेक्चर नंबर 3 और 2 जो लेक्चर है उनको आप देख सकते हैं कि असेंबली क्या लैंग्वेज थी और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी। तो हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोसेसर होती है जो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सोर्स प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अलावा जितने भी कोड हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर को ज़रूरत होती है जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। और हर जो लैंग्वेज होती है जैसे असेंबली है, C++ है, जावा बेसिक है, एज इट ओन ट्रांसलेटर, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। इसलिए स्टूडेंट जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, प्रोग्रामिंग जब सीखे, C++ सीखें, तो आपने उस लैंग्वेज के रूल सीखने हैं। ठीक है, अगर आपने उस रूल के मुताबिक प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका जो ट्रांसलेटर है वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। और अगर आप उसके रूल के मुताबिक नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे, तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बढ़ेंगे। और प्रोग्राम उस टाइम तक कंपाइल नहीं होता या मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं होता जब तक उस में से आपने जो उसके लैंग्वेज के रूल है उनको आप करेक्ट नहीं करते। हमारे पास ज़रा 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। एक तो हो गया असेंबली लैंग्वेज के लिए, जिसका नाम हमने रख दिया असेंबलर। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके लिए हमने कंपाइलर भी बनाया और इंटरप्रेटर भी बनाया। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ से आ जाता है कि जैसे हमने असेंबली लैंग्वेज थी उसके लिए हमने एक ट्रांसलेटर बनाया था असेंबलर, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमने 2 ट्रांसलेटर क्यों बनाए। ठीक है, एक इसका मतलब है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है इनमें कोई डिफरेंस होगा, एक क्यों नहीं बनाया, 2 बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में देखेंगे। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ज़ाहिर है इनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा, तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं असेंबलर। असेंबलर इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ होती है, निमोनिक्स यूज़ होती हैं, उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास असेंबलर हो गया। अब कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल प्रोग्राम। ये ध्यान में रखिएगा। बेसिकली जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना तो एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं बल्कि। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन बोलती है। तो जो कंपाइलर है वो एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं करेगा बल्कि पूरे का पूरा प्रोग्राम एक ही दफ़ा क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा।
ठीक है। और इसलिए ये किसके लिए होगा, डेवलपर के लिए होगा। मीन कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट के लिए नहीं होता, स्टूडेंट के लिए हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। ये किसके लिए होगा, डेवलपर के लिए होगा। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और कोड। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये देखे दीजिए विजुअल है, ये सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर की इनपुट होगी और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी, और ये एज अ होल प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर, और ये जस्ट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ये मेन डिफरेंस है। वो क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा, और ये करेगा एक लाइन, एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ में मेरा प्रोग्राम है, 2 नंबर को हमने सम करने हैं। सम करने के लिए हम पहले 2 वेरिएबल लेंगे, इंट ए बी और एस, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर a इज इक्वल टू 5 कॉमा बी इज इक्वल टू 6, ये दूसरी सेमीकोलन, ये दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी। s इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी। और अगर हम सी प्लस में सी आउट सम इज इक्वल टू s, ये 4 स्टेटमेंट होगी। तो ये बेसिकली प्रोग्राम को सम करने के लिए कितनी स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है। तो कंपाइलर करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और फिर उसको रन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। मीन की लाइन को साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ साथ रन कर रहा है। मीन की पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर रन करेगा, तब वो दूसरी लाइन पे आएगा। इट ट्रांसलेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, इट इज स्लोअर देन कंपाइलर। ज़रा लाजिम बात है, वो पूरा प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम के 4 स्टेटमेंट है तो कंपाइलर करेगा पूरे प्रोग्राम चारों की चारों लाइनों को इकट्ठा ट्रांसलेट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर करेगा पहले एक लाइन करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर फोर्थ करेगा। तो ज़ाहिर है ये क्या होता है, स्लोअर होता है। और ये स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनको एक एक लाइन की क्या आ जाए, समझ आ जाए, क्योंकि वो सीखने के लिए होते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कोई एरर आता है, एरर भी बताता है वो एक लाइन में बताता है, इस लाइन में, जबकि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम के एरर बताएगा, ठीक है जी। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास कि एक स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट करता है और एक क्या करता है, पूरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर जस्ट स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और जो डेवलपर के लिए बनाया है, जो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या कर देते हैं, उनके लिए आप कंपाइलर यूज़ करते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस, कंपाइलर कन्वर्ट होल प्रोग्राम्स सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, होल प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड, ठीक है। ये एक टाइम पे एक करता है। कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लोअर होता है। कंपाइलर जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये एक बहुत मेन पॉइंट जो बच्चों को समझ नहीं आती। अब ये क्वेश्चन बनाए, मैंने C++ के अंदर सम का प्रोग्राम लिखा, उसका नाम लिख दिया सम, प्रोग्राम का नाम क्या रख दिया, सम, ठीक है। कंपाइलर जब उसको ट्रांसलेट करेगा तो मशीन कोड के अंदर वो कोड चला जाएगा, वो होल प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा, उसकी एक सेपरेट फाइल बनाएगा, ठीक है। जब आप इसको C++ में बनाओगे तो इसका नाम हमने रखा सम, इसका नाम होगा sum.cpp। फिर जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज, उसका नाम हो जाएगा sum.obj, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऐड की है, अलग 2 फाइल बनेंगी, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाकर रख देता है। अब आते हैं इंटरप्रेटर, इट डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अगर इसी तरह 4 लाइनों वाला प्रोग्राम था, ठीक है, उसको जब हम सेव करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, sum.cpp। लेकिन जब इंटरप्रेटर को देंगे तो इंटरप्रेटर करेगा, एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनाए sum1, ठीक है, नाम से, ठीक है। फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करे, उसका अलग कोड बनाए sum2, sum3, sum4। तो जितनी लाइनें हैं उतने ऑब्जेक्ट कोड बनाता नहीं है। अब ये करता है कि इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता नहीं है, वो एक लाइन को ट्रांसलेट करते साथ ही चला देते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा साथ चला देगा, ठीक है। थर्ड लाइन को ट्रांसलेट करेगा चला देगा। तो अब इसका क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता तो कंपाइलर, अगर आप एक प्रोग्राम है सम वाला, इसको आप फिर दोबारा चलाना चाहते हो तो ठीक है, इसने ऑलरेडी इसकी ऑब्जेक्ट कोड बनाया है, इसको अब दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट कोड बना के अलग से रखा हुआ है। जबकि इंटरप्रेटर से इस प्रोग्राम को दोबारा चलाओगे तो क्या होगा, ये दोबारा से उसका क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा। जबकि कंपाइलर
इसको कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट कोड बना कर रख दिया है। अब दोबारा उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद उसको 10 दफ़ा चलाते हैं तो वो एक दफ़ा कंपाइलर उसको एक दफ़ा ट्रांसलेट करेगा और 9 दफ़ा वैसे चलाएगा, और इंटरप्रेटर करेगा 10 की 10 दफ़ा क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए कंपाइलर का में जो कंपाइलेशन टाइम होता है वो थोड़ा कम लगता है और इंटरप्रेटर में क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, इट कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम। एक प्रोग्राम को एक दफ़ा कन्वर्ट करता है और जितनी दफ़ा दिल न चलाए, कन्वर्ट सिर्फ एक दफ़ा करेगा। और एक कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इज एग्जीक्यूटेड, अगर आप इसको बार बार चलाएंगे तो हर दफ़ा क्या करेगा, इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करेगा। इट डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग होल प्रोग्राम, और इट डिस्प्ले सिंटैक्स एरर ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम होल कंपाइल करेगा और उसमें जितने प्रोग्राम है वो इकट्ठे बता देगा, और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन के अंदर जितने एरर होते हैं वो आपको बता रहा होता है। तो इसलिए ये स्टूडेंट के लिए लाजमी बात है कि आपको एक एक लाइन के बारे में पता चले कहाँ पे एरर आए हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए होता है। उसके बाद हम आते हैं C++ लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में ऐड है, जिस पे हमने आना है। तो C++ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यही डिफरेंस है। बेसिकली C++ क्या है, सुपर सेट है सी का, सी को इवाल्व किया गया है तो C++ बना दी गई है। ठीक है, इस सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था 1983 से 85 तक। ठीक है जी, ये 1980 के अंदर इस पे काम स्टार्ट हुआ था और इसको ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था वो रिलीज़ किया गया था 1985 के अंदर। जिस बंदे ने इसको बनाया था, इसका नाम था बेयार्नू स्ट्रोस्ट्रिप। बेयार्नू स्ट्रोस्ट्रिप किस जगह पे, AT&T बेल लैब ड्यूरिंग 1983 टू 85। अब बताना चाहिए कि इसने उसी जहाँ पे सी डिज़ाइन की थी वहाँ पे इसने बनाई थी, और ये कहाँ से बनाई थी, इसने सी लैंग्वेज के अंदर से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि C++ इज अ सुपरसेट ऑफ सी, इट मीन दैट एनी वैलिड सी प्रोग्राम आल्सो वैलिड C++ प्रोग्राम। तो अगर आप C++ के अंदर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और C++ इज अ इवाल्व वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। जो द फर्स्ट ऑफिशियली रिलीज ऑफ C++ बाद इन 1985। C++ मेजर अपडेट है, इसके अलावा C+ को भी और भी अपडेट किया गया, जिसमें 1980 1999 98 में, 2003 में, 2011 के, 2014 के अंदर, और लास्ट टाइम 2017 के अंदर इसको इवाल्व किया था। इसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ते हैं, और इसी वजह से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये डिफरेंस है सी और C++ में। C++ के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, जिस बेस पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, जबकि सी के अंदर ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का ऐड नहीं है। ठीक है जी, सी किस लिए यूज़ होती है, आप इसके अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, गेमिंग बना सकते हो, हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन लाइक ग्राफिक सॉफ्टवेयर वगैरह क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा जो बेसिक नॉलेज का था ना, जो लैंग्वेज के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसका लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मिलेंगे C++ लैंग्वेज के बारे में, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर की समझ आई है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी जो न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है, वो आती रहे। अगर कोई किस्म का कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।